राधे राधे प्यारे भक्तों। पढ़ाई हर विद्यार्थी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और लगभग हर छात्र के मन में यह सवाल कभी न कभी जरूर आता है कि आखिर लगातार कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए ताकि पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहे। बहुत से विद्यार्थी ये सोचते हैं कि अगर वे पूरे दिन या कई कई घंटे लगातार किताबों के सामने बैठे रहेंगे तो उन्हें सब कुछ जल्दी याद हो जाएगा और वे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। लेकिन वास्तविकता इससे थोड़ी अलग होती है, क्योंकि पढ़ाई केवल घंटों की संख्या पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि पढ़ाई किस तरीके से की जा रही है, मन की स्थिति कैसी है और समझने की क्षमता किस तरह विकसित की जा रही है। मनुष्य का मस्तिष्क बहुत अद्भुत होता है, लेकिन उसकी भी अपनी सीमाएं होती हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना रुके बहुत लंबे समय तक पढ़ने की कोशिश करता है तो कुछ समय बाद उसका ध्यान भटकने लगता है और पढ़ी हुई बातें दिमाग में ठीक से बैठ नहीं पाती। इसीलिए केवल लंबे समय तक पढ़ते रहना ही सफलता का रहस्य नहीं है, बल्कि सही तरीके से पढ़ना अधिक महत्वपूर्ण होता है। जब विद्यार्थी समझकर पढ़ता है, विषय के प्रति जिज्ञासा रखता है और बीच बीच में अपने दिमाग को आराम भी देता है, तो वह पढ़ी हुई चीजों को अधिक अच्छी तरह याद रख पाता है। कई बार विद्यार्थी दूसरों को देखकर अपने ऊपर दबाव बना लेते हैं। यदि कोई मित्र कहता है कि वह दिन में 10 या 12 घंटे पढ़ाई करता है, तो दूसरा छात्र भी वही करने की कोशिश करता है, भले ही उसका मन और शरीर उस लय के लिए तैयार न हो। इस कारण पढ़ाई बोझ जैसी लगने लगती है और धीरे धीरे पढ़ने में रुचि कम होने लगती है, जबकि पढ़ाई को बोझ के रूप में नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। जब विद्यार्थी किसी विषय को समझने की कोशिश करता है और उसे अपने जीवन से जोड़कर देखता है, तो वह विषय उसके मन में लंबे समय तक बना रहता है। लगातार पढ़ाई करने के बजाय पढ़ाई को छोटे छोटे सत्रों में बांटना अधिक प्रभावी माना जाता है। जब कोई छात्र लगभग 40 से 50 मिनट तक ध्यान से पढ़ाई करता है और फिर थोड़ी देर के लिए विश्राम लेता है, तो उसका दिमाग तरोताजा हो जाता है और वह अगला विषय अधिक ध्यान से पढ़ सकता है। इस तरीके से पढ़ाई करने पर थकान कम होती है और एकाग्रता भी बनी रहती है। इसके विपरीत यदि कोई छात्र 3 या 4 घंटे लगातार बिना रुके पढ़ता है, तो शुरुआत में वह ध्यान से पढ़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान कम होने लगता है। यह भी जरूरी है कि विद्यार्थी केवल पढ़े ही नहीं बल्कि पढ़ी हुई चीजों को दोहराए भी। जब कोई विषय पहली बार पढ़ा जाता है तो उसका कुछ हिस्सा ही दिमाग में रह पाता है, लेकिन यदि उसे थोड़े समय बाद फिर से पढ़ा जाए या लिखकर अभ्यास किया जाए तो वह स्मृति में अधिक मजबूत हो जाता है। इसी कारण शिक्षक भी हमेशा पुनरावृत्ति करने की सलाह देते हैं। जब छात्र बार बार किसी विषय को पढ़ता है और उसे अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करता है, तो वह विषय धीरे धीरे उसकी स्थायी स्मृति का हिस्सा बन जाता है। पढ़ाई के दौरान वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आसपास बहुत शोर हो, मोबाइल फोन बार बार ध्यान भटकाए या मन किसी चिंता में उलझा हो, तो पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। इसलिए पढ़ाई के लिए ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहां शांति हो और ध्यान भटकाने वाली चीजें कम हो। एक साफ और व्यवस्थित अध्ययन स्थान मन को भी व्यवस्थित करता है और पढ़ने की इच्छा को बढ़ाता है। स्वास्थ्य का भी पढ़ाई से गहरा संबंध होता है। यदि शरीर थका हुआ हो, नींद पूरी न हुई हो या भोजन संतुलित न हो, तो दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता। इसलिए
विद्यार्थियों को पर्याप्त नींद लेना, पौष्टिक भोजन करना और थोड़ी बहुत शारीरिक गतिविधि करना भी जरूरी होता है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो दिमाग भी अधिक सक्रिय और तेज होता है। मानसिक स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि विद्यार्थी पढ़ाई को डर या दबाव के कारण करता है तो उसका मन पूरी तरह उस विषय में नहीं लग पाता। लेकिन यदि वह इसे अपने भविष्य के निर्माण का माध्यम समझता है और सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेता है तो पढ़ाई अधिक प्रभावी हो जाती है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास भी स्मरण शक्ति को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। आज के समय में कई विद्यार्थी तकनीक का भी उपयोग करते हैं, जैसे ऑनलाइन वीडियो, शैक्षिक ऐप और डिजिटल नोट्स। यदि इनका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो पढ़ाई को समझना और भी आसान हो सकता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि तकनीक पढ़ाई में सहायक बने, ध्यान भटकाने का कारण नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर विद्यार्थी अलग होता है और उसकी सीखने की क्षमता भी अलग होती है। कोई छात्र कम समय में अधिक समझ सकता है, जबकि किसी को थोड़ा अधिक समय लग सकता है। इसलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने तरीके और अपनी गति को समझना चाहिए। जब छात्र यह पहचान लेता है कि वह किस समय सबसे अधिक ध्यान से पढ़ सकता है और किस तरीके से उसे विषय जल्दी समझ में आता है, तब उसकी पढ़ाई अधिक प्रभावी हो जाती है। अंततः यह कहा जा सकता है कि पढ़ाई का उद्देश्य केवल घंटों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि ज्ञान को समझना और उसे लंबे समय तक याद रखना है। यदि विद्यार्थी ध्यान से पढ़े, बीच बीच में विश्राम ले, नियमित पुनरावृत्ति करे और अपने मन तथा शरीर को संतुलित रखे, तो वह पढ़ी हुई चीजों को लंबे समय तक याद रख सकता है। लगातार कई घंटे पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण है एकाग्रता, समझ और सही अध्ययन पद्धति। जब ये तीनों बातें एक साथ जुड़ती हैं तो पढ़ाई केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि जीवन भर के ज्ञान में बदल जाती है, और यही सच्ची शिक्षा का उद्देश्य भी होता है। पढ़ाई के विषय को यदि और गहराई से समझा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि याददाश्त केवल पढ़ने की अवधि पर निर्भर नहीं करती।